ये हालात में आज इतने दिन बाद 16 दिन बाद आज इस हालात में मिले थे। स्टेशन जौनपुर भंडारी स्टेशन पे रेलवे पे वहीं पे सुताया गया था। किन्नर समाज को जो मेरी मम्मी को किन्नर समाज रहते हैं और उसके बाद वो मालूम नहीं क्या सुना देते, मेरे को बेहोश हो जाता था। रोइए मत रोइए मत रोइए मत बताओ रोइए मत। और उसके बाद मेरे को मालूम नहीं कहाँ कहाँ ले गए। सर बच्चे मेरे किस हालात में मेरे को छोड़े हैं, मैं इस समय क्या करूं। मेरी इतनी हालात पे लोग इतना इतना हमारे ऊपर जुर्म कर रहे हैं। कह रहा था कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कमरे में बंद रखे मेरे थे? को लाते लात मेरा हाथ भी टूटा है। हाथ भी टूटा है। हाँ, ये मेरी हड्डी निकल गई थी। जिस दिन ये किडनैप हुआ हमारे आदमी, उससे 2 दिन पहले बारिश हो रही थी, मैं घर में सोई थी, मेरा आदमी मड़ई में सोया था। आप अगली वीडियो में देखे होंगे मेरी गरीबी क्या है, उसी में हम लेके रह रहे थे। उसको बाद दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक औरत के लिए उसका पति कितना कीमती होता है, कितना उसकी ज़िंदगी में मायने रखता है। और मैं बता दूं हमारे बीच में जो महिला खड़ी है एक बहुत ही गरीब दलित महिला है। अगर आप लोगों ने देखा होता अगले वीडियो में किस तरीके से इनका घर परिवार है और 4 छोटे मासूम बच्चे हैं। आज जो इनको सामने आप देख रहे हैं, जो इनके पति हैं मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके जो 4 मासूम बच्चे हैं उनके ऊपर ही अभी जो है कुछ लोगों ने अटैक किया, हमला किया, उनको नशीला पदार्थ भी सुंघा रहे थे। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि इस महिला के दिल पर क्या बीत रही होगी और कैसे जी रही होंगी। क्या नाम है? प्रियंका। कैसे क्या हुआ, इनकी दशाएं कैसे हुई? आज 16वां दिन मेरे आदमी घर से माँ जेठान माँ ससुर किडनैप कराए। मैं पवई थाने में गई, एप्लीकेशन डाली, मतलब सब कुछ किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़ी, सबसे प्रार्थना की, विनती की कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ढूंढा जाए हमारे आदमी को, लेकिन कुछ नहीं, मतलब कोई सुनवाई नहीं मेरी। ऐसे ऐसे 15 दिन हो गया तो मैं एक बार गई थी थाने पे पूछताछ करने के लिए कि सर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है, आप लोग क्या कह रहे हो, हमें कुछ तो जवाब दो। तो जिस दिन मैं गई ये पूछने के लिए तो हमें भी हिरासत में लिया गया। उन लोग पूछने के कारण हमें भी, मेरा फ़ोन भी छोड़ लिए, बोले आप फ़ोन दीजिए, कहाँ बात करती हो, किससे बात करती हो। तो उसके बाद हमें दबाव डालने लगे। ये अब राम जाने मेरी कमज़ोरी समझ के या मुझे अकेला समझ के वो बोल रहे थे कि तू बात करती है, तेरी जेठान बताती है, तेरा ससुर बताता है, वो रात रात को बात करती है। ऐसा उल्टा आरोप भी लगाया। हाँ, आरोप लगाया। उसके बाद थाने में ऐसे ऐसे मेरे को बोल रहे थे, तो मैंने फ़ोन भी दिया। ये हमारा फ़ोन जो है सर्विस लाइन में डाला गया जी। मेरा फ़ोन लेके 24 घंटा में रखे थे, उसके बाद सर्विस लाइन करके मेरा फ़ोन दिए। उसके बाद कुछ नहीं बोले, सर्विस लाइन करके हमें बैठाए थे। 9 बजे से मैं गई थी, 9 बजे से हमको करीब 3-4 बजे तक वहाँ पर बैठाए थे, मतलब अंदर बैठा थे, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे। मेरा फ़ोन जब इतने ले लिया तो मैं अपने गुलाबू मम्मी के पास फ़ोन करने के लिए मैं बोला मेरे को फ़ोन दो भाई, मैं फ़ोन करके मम्मी से बोलूँगी, तो नहीं दिया। हमने दूसरे का फ़ोन लिया, एक मेरे गाँव के देवर थे वो लेके गए थे, उनके फ़ोन से हमने फ़ोन किया, मम्मी से बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात है, उनका भी फ़ोन लिया गया। वो मेरा दोनों फ़ोन उन लोग रख लिए लेके। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं किए, फिर मेरे को छोड़े, मैं वहाँ से आई मम्मी के घर पे। बोले अच्छा, जो आपकी जेठान है किडनैप क्यों कराई थी आपके पति को? हमारे पति के नाजायज संबंध बनाती थी। अच्छा, हमारा पति इनकार किया, इसी की वजह से सारा रचना रची है। जी जी। कितने दिनों से संबंध चल रहा था उनका, जबरदस्ती करवा रहे थे? हाँ, जबरदस्ती करीब आज 5-6 महीना से। 5-6 महीने। हाँ, वो इनकार करता करता उसके बाद अभी जब जिस दिन ये किडनैप हुआ हमारे आदमी, उससे 2 दिन पहले बारिश हो रही थी, मैं घर में सोई थी, मेरा आदमी मड़ई में सोया था। आप अगली वीडियो में देखे होंगे मेरी गरीबी क्या है, उसी में हम लेके रह रहे थे। उसके बाद ये बारिश होने लगा, मैं घर में गई, हमारा आदमी उधर बाहर सो रहे थे मड़ई में। उसके बाद वो रात में आई, बोली कि जो है कि तुम हमारे साथ करोगे या नहीं करोगे। तो बोला आपके पति से? हाँ, मेरे पति से बोला, तो बोला नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास 4 बच्चे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो क्या बोली, डायरेक्ट बोली कि तू अपने पत्नी को तलाक दे दे। बोला हम नहीं दे पाएंगे।
उसको बाद ये गुस्सा हुआ तो बोला ठीक है तू मेरा नहीं होगा तो मैं किसी को नहीं होने दूंगी, मैं तो तेरे को मार डालूंगी, ऐसे बोला? ऐसी बोली। उसको बाद ये बोल के चली गई। फिर आदमी मारा उठा, घर में आया, मेरे से बताया, फिर रोने लगा। फिर मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया, बताया मम्मी ऐसा ऐसा बात है, ऐसी ऐसी कार्रवाई हमारे घर में हो रही है। तो मेरी मम्मी बोली बेटा ठीक है कोई बात नहीं, तू बच्चे के लेके घर में ताला लॉक करके तू चले आ हमारे पास, सब परिवार हमारे पास रहेंगे। तो उसको बाद मैं बोला ठीक है। सुबह में हम उठे, बात किए मम्मी से, यही बात बोले मम्मी मैं आ रही हूँ, अभी तैयार हो रही हूँ, अभी आएंगे। अभी अच्छा, जो पति कब मिले हैं आपके? हमारा पति रात में मिले। 16 दिन, मतलब घटना को 16 दिन हो गए? हाँ, घटना के 16 दिन हुआ, कुछ मतलब कार्रवाई नहीं तब से हुआ। कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर बैठे हैं जी। हेलो बोलो पापा, हे ताका, इधर ताका, का भरा तोरे साथ, थोड़ा बोला ना, बोला। यही इशारा करके बता रहे हैं, हमारे मुंह पे हमें सुनाया गया कुछ, सिर्फ केवल यही इशारा करते हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी जिंदगी से मौत से कुछ नहीं। ये हालात में आज इतने दिन बाद, 16 दिन बाद आज इस हालात में मिले थे। स्टेशन जौनपुर भंडारी स्टेशन पे, रेलवे पे, वहीं पे सुताया गया था। किन्नर समाज को, जो मेरी मम्मी को किन्नर समाज रहते हैं, उसमें से एक लोग फ़ोन किए, क्योंकि जब ये किडनैप हुए, जब ये गुम हुए, तो मेरी मम्मी ने पूरा अपने जितना उनके किन्नर समाज थे वो पूरा छिटका डाली थी कि मेरा बेटा गुम हुआ है और मेरा बेटा की किडनैप कहीं भी अगर कोई देखे तो मेरे को खबर देना। तो उसको बाद जब वो वहाँ पर देखी तो फ़ोन की तुरंत 12 बजे रात के, बोली तेरा बेटा इधर है रात में। उसको बाद वो पार्टी में गई थी, कहीं से आ रही थी, तो वहीं पर देखी, वो फ़ोन की तुरंत। उसको बाद रात में वो वीडियो बनाई, फोटो खींच के भेजी, देख तेरा बेटा इसी हालात में है। अभी आपके पति मिले तो आपने पुलिस को सूचना दिया है? अभी नहीं दिया, अभी तो मैं इस हालात में लेके हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। अब मैं पुलिस के फ़ोन करूँ कि इनका हालात देखूँ? तो मैं यही आप लोग से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, प्रशासन से भी यही कहती हूँ कि हमें न्याय चाहिए। अभी मेरा पति तो कुछ बोल नहीं रहा, अगर बोल देगा, बयान दे देगा तो अच्छी बात है। अगर कुछ हो गया, मैं अपनी सुहाग तो छीन ले हमारे लोग ना, लेकिन मैं उस लोग के भी यही हल कर दूंगी। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे किस हालात में मेरे को छोड़े हैं, मैं इस समय क्या करूं? मेरी इतनी हालात पे लोग इतना हमारे ऊपर जुर्म कर रहे हैं। पवई का थाना घूस ले रहा है, कुछ भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है अभी तक। 9 दिन, आज इतना दिन हो गया, कुछ भी नहीं किया। आवाज़ भी देखो ये हालात में मिला, मैं फ़ोन भी की एक बार, अभी मेरा फ़ोन नहीं उठा। नहीं में आया कि आपके बच्चों को भी किडनैप करने के लिए कोई आया? और मैं यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, मेरी मम्मी और मैं हम लोग लेकर हॉस्पिटल में भर्ती है। बच्चों को ताला लॉक किया, बोला बच्चा चाबी लेके रखो यहीं में, अभी हम लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए, वहाँ से फ़ोन आया कि बच्चों को किडनैप करने के लिए आए थे। ऐसा घटना क्यों हमारे साथ हो रहा है? बताइए कैसे जी पाएंगे? एक तरफ पति जो है मौत और ज़िंदगी के बीच में, और बच्चों को छोड़ करके माँ यहाँ पर है पति की सुरक्षा के लिए, और बच्चों पर भी जो हमला करने के लिए वहाँ पर अपराधी जो है बराबर दबिश दे रहे हैं। घर पर वहाँ बच्चे से मिलकर आए हैं? बच्चे से गई, मिल के आई। बच्चे लोग बोल रहे थे मम्मी, एक आदमी था वो जो व्हाइट कलर का शर्ट पहना था, काला पैंट पहना है, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है, वो बोल रहा था बेटा मेरे को चाबी दे। मैं चाबी नहीं दिया, चाबी इनकार कर दिया देने से। उसको बाद जेब से रुमाल निकाला और उसके बाद डिब्बी निकाला, डिब्बी में वो दवा थी, अब क्या कौन दवा थी, वो डब्बा जो निकाली डिब्बी, उस रुमाल पे छिड़क को अंदर खिड़की के अंदर से ले गया बच्चों को सिंघाने के लिए। लेकिन बच्चे ने, भगवान ने हमारा ऐसा दिया, हमारे बच्चे लोग पासे हो गए। उसके बाद रोने लगे, चिल्लाने लगे, तब वो भागा। गांव के लोग भी आ गए, देखे थे 2-4 गांव लोग, आरी बगल के जितने आदमी हैं आप पूछ सकते हो, बयान ले सकते हो, उन लोग भी देखे हैं। उसको दौड़ाए भी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोग भी दौड़ाए। उसके बाद हल्ला हुआ गांव में, सब लोग बटुए, लेकिन वो भाग गया, पकड़ा नहीं गया अभी। कैसे इस परेशानियों को आप झेल पर हैं? अगर गरीबी कोई घर पर देख ले तो इनके घर में जो है 2-4 दिन के लिए राशन तक नहीं है साहब। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी पुलिसकर्मी इनके घर पर जाकर के देख सकता है। ऐसे में कैसे आप बच्चों को खिला जिला रहे हैं? 16 दिन से पति उधर थे, इधर हॉस्पिटल में, कैसे जी पा रही हैं आप? मम्मी के सहारे केवल जी रही हूँ। अगर आज मेरी गुलाबो किन्नर मम्मी नहीं होती तो मैं पता नहीं कहाँ जाता, मेरा बच्चा भी कहाँ जाते, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बस केवल मम्मी के साथ है।
मम्मी के सहारे से, गुलाब किन्नर के सहारे से मैं आज यहाँ तक हूँ। फिर भी मुझे जीने पे देखो मजबूर, इतना हालाकानी में डालने में बच्चों के लिए, अपने आदमी के लेके, मेरा आदमी मिला रात में, रात भर तो मैं लेके बैठी थी, रोती रही। सुबह में मैं 7 बजे लेके हॉस्पिटल आई। हम लोग हॉस्पिटल में आए तो हमारे बच्चे के ऊपर दबाव हो गया, हमारे बच्चे के ऊपर। आप एक दलित परिवार से, एक गरीब बिटिया है, क्या कोई भीम आर्मी वाला कोई आया आपकी मदद के कोई लिए? नहीं आया, अभी कुछ नहीं बोलती ना, कोई भी नहीं आया। मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, वोट के लिए केवल आप लोग दौड़ते हो कि दलित परिवार है, आप लोग जो है जब भी इलेक्शन का माहौल आता है, 3 गरीबों से वोट लेकर के आप गद्दियों पर बैठते हैं। तो ऐसे हमारा जो भीम आर्मी के हैं या चंद्रशेखर रावण जी हैं, एक गरीब बिटिया है, अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो ये आर्थिक संकट से मर जाएगी। इसके पति का इलाज कैसे चलेगा? इतना पैसा नहीं है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इस तरीके से इलाज करा सकें। वो तो धन है, सलूट है जो है गुलाबो किन्नर को, जो इस तरीके से मदद कर रही हैं। और यहाँ के हमारे जो डॉक्टर साहब, उनसे हमारा निवेदन है कि कम से कम इनसे पैसा लिया जाए, क्योंकि इनकी घर की स्थिति को हमारे चैनल पर इनके वीडियो को देखा जा सकता है, कितनी गरीबी है और कितने 4 मासूम छोटे बच्चे हैं। हेलो, बोला है, इधर ताका, ताका पहले, इधर ताका, इधर ताका। सोनू जी, सोनू भाई कुछ बोलेंगे? कुछ याद है किसने ले गया थे आप? हाँ, हमको घर से जब निकला था तो हमको मारने लगे। वो घर से ले गए तभी मार रहे थे? वो घर से अपने प्राइमरी स्कूल में यहाँ आया जब बच्चे के आधार कार्ड नहीं बना था, उसके पास ही मेरे को फुसला के बैठा दिए। मेरे को मालूम नहीं ये कौन थे। और उसके बाद वो मालूम नहीं क्या सुना देते, मेरे को बेहोश हो जाता था। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, बताओ, रोइए मत, और रोइए मत। और उसके बाद मेरे को मालूम नहीं कहाँ कहाँ ले गए। और भाभी और मेरे भारत का बाप का नाम लेके बोला कि तू उन लोगों को परेशान किया। माधर चौथ ऐसे उल्टा सीधा गाली करके मेरे को मार रहा था। अच्छा अच्छा, तो आपको 16 दिन से खाना वाना दे रहा था कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कमरे में बंद मेरे को लाते लाते मेरा हाथ भी टूटा है। हाथ भी टूटा है? ये मेरी हड्डी निकल गई थी। अगर देखा जाए इनकी जो हालात बहुत ही सीरियस है, इनका इधर हड्डी भी टूटा हुआ है। अगर देखा जाए जिस तरीके से इनके साथ नाजायज हो रहा है, दरिंदगी हो रही है, ये क्षमा योग्य नहीं है। और बतावा, ऐसे ऐसे मेरे को मारा। मैं पूछा भाई आप लोग कौन हो? उस पे भी मार रहा था मेरे को, झापड़ बोला वो बाप को क्यों मारता? मैं ऐसा कुछ नहीं किया वो लोग को, मेरे को जीने ही नहीं दे रहे। हे मम्मी है, मेरे को बहुत सहारा दे रहे, नहीं तो अभी जौनपुर में। ठीक है। इसमें आपकी जो भाभी हैं और वो जो आपके पिताजी, उन्हीं का नाम लेकर के वो जो गुंडे थे आपको मार रहे? हाँ जी। 16 दिन तक इनको खाना नहीं दिए, किसी कमरे में बंद किए थे आप? अरे ऐसे कमरे थे वो मालूम नहीं, मेरे को सुंगा के सब काम कर रहे। 16 दिन से इनको बेहोश रखे थे और फिर इनको ले जाकर के जौनपुर स्टेशन पर जो है फेंक देते हैं। और किन्नर समाज से किसी ने फ़ोन किया जो गोद ली थी इनकी मम्मी। तो इस तरीके से इनकी हालात बनी हुई है। अगर इनकी जो मानसिक स्थिति है, अगर इनको न्याय नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला प्रशासन का, ये देखिए फिर बेहोश हो जा रहे हैं। तो इसी तरीके से इनकी दशा दयनीय बनी हुई है। तो यहाँ के शासन प्रशासन को लापरवाही ना करें। ये महिला जब थाने में जाते होंगे तो लोग सोचते होंगे घर से अच्छी होगी, लेकिन घर पर जाकर के कंडीशन देख लीजिए। हम लोग इसीलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं कि आखिर उन लोगों की स्थिति क्या है। अभी प्रशासन की क्या मांग है आपसे, क्या होना? मैं हाथ जोड़ती हूँ, निवेदन करती हूँ योगी साहब से, मोदी साहब से, सब लोग से, हर प्रशासन से मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। देखो मेरे पति किस हालात में, मैं अपने हालात से मैं जूझ रही हूँ, फिर भी हमारे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चों के ऊपर भी हमला करने चालू कर दिए हैं। आज मैं यहाँ नहीं होती, अगर घर पे होती तुम्हारे बच्चे के ऊपर न जाने क्या होता, लेकिन यह तो सुरक्षित है, हमारी माँ को पास सुरक्षित है। नहीं मेरे ऊपर क्या होता, मेरे बच्चे के ऊपर आज से इतना बड़ी हमला हुआ है। गांव के लोग भी देख लिया, हादस गए कि तुम्हारे ऊपर इतना हमला क्यों हो रहा है। और ये हमला कराने वाली पूरा विश्वास है मुझे कि ये हमला के पीछे मेरी जेठान, मेरा ससुर और एक मेरा भाई भी है जिसका नाम अजीत है। जेठानी का क्या नाम है? हमारी जेठानी का नाम कंचन है। ससुर का? भारत। और उसमें भी मुझे शक हो रहा है
कि एक मेरा भाई भी है जिसका नाम अजीत है, क्योंकि वो उस दिन आया था थाने में, मेरे से बोला नहीं था, वो आया सिर्फ केवल देख के हंस रहा था, मुस्कुराया, उसको बाद गया हमारे दुश्मनों के पास। भारत और कंचन से क्या बात किया क्या नहीं मेरे को नहीं पता। ये तो शर्म की बात है, एक आप भाई हैं, मुसीबत की घड़ी में बहन का साथ देना चाहिए। लेकिन अजीत जी, आप तक ये वीडियो जाता है अगर, तो आप अपने इरादों को बदल दीजिए। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा ना करें। और रही बात शासन प्रशासन, सबसे हमारा निवेदन है कि इस गरीब दलित बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इनके जो 4 मासूम बच्चे हैं उनकी भी ज़िंदगी खतरे में है, इनके पति की हालात तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो हमारा विनम्र निवेदन है, जो भीम आर्मी बहुत ही जो है हमदर्द बनती है दलितों का, तो कम से कम भीम आर्मी के लोग आएँ जो है, केवल हवाई फायरिंग करने से काम नहीं चलेगा। आइए मदद कीजिए और जितना हो सके। और केवल भीम आर्मी ही नहीं, अगर देखा जाए तो जो भी नेतागण हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सबका अस्तित्व बनता है, सबका अधिकार बनता है कि वो लोग आएँ और मदद करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।